जो विकलांग लोग हैं उनको भी यहाँ पे लाया गया है। आप देख सकते हैं जो उनके लिए भी जो जैसे कई बार होता है आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, इसमें जो ईवीएम की मशीन थी उसमें पहला वाला काउंटर मैंने जो देखा वो खाली था, रिक्त था। और प्रक्रिया बहुत सिंपल है, हर जगह आपको गाइडेंस वगैरह मिल जाएगा, तो अच्छा है, मतलब बहुत। इस वक्त हाउसिंग बोर्ड में हूं और बता दूं कि वार्ड क्रमांक 24 में है उपचुनाव और उपचुनाव की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और अंतिम दिन मतदान की प्रक्रिया आज चल रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो 8 यहाँ पे केंद्र बनाए गए हैं, 8 जो बूथ केंद्र बनाए गए हैं आप देख सकते हैं। और जो स्टार्टिंग है 76, 77, 78 जो लाइन से गए हैं उसमें आपको बता दूं कुल जो यहाँ पे मतदान जो प्रक्रिया चलेगी 5429 मतदाता इस वार्ड क्रमांक 24 में है जो मतदान करेंगे और जो प्रत्याशी है उसका भविष्य को चुनेंगे। आपको बता दिए जो प्रक्रिया देख सकते हैं, जो तमाम आला अधिकारी भी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो चुनाव के आला अधिकारी वो भी अंदर मौजूद हैं जो चुनाव की प्रक्रिया को करा रहे हैं। और आपको ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का चुनाव होता है। आप देख सकते हैं जो विकलांग लोग हैं उनको भी यहाँ पे लाया गया है। आप देख सकते हैं जो उनके लिए भी जो अलग अनेक जो प्रक्रिया बनाई जाती है, जो अनेक जो स्टील व्हील चेयर से जो ले जाने की जो चीज़ें बनाई जाती है उसमें भी आला अधिकारी जो मौजूद हैं आप देख सकते हैं। और जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जारी है और आपको ग्राउंड जीरो से मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। बुजुर्ग हमारे साथ व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी मतदान करा है। आपको बता दूं कि मतदान करे हैं, क्या प्रक्रिया समझ में आ रही है, कैसे किस तरीके से हो रहा है, समझ में आ रही है? ये आपका कितना मतदान था ये लगभग? कितना मतदान था अंकल का? लगभग 65 साल की उम्र हो गई है, तो एक कौन सा मतदान है? पता नहीं। और यहाँ से लोग मौजूद, अभी आप भी मतदान करें? आप भी मतदान करें? मैं नहीं किया हूँ भैया, मैं स्टाफ हूँ, कर्मचारी हूँ, नगर निगम कर्मचारी हूँ, मेरा नहीं आया है, मेरा नहीं आया है। चलिए देख सकते हैं लोग भी हैं जो मतदान करने लगातार। हमारे साथ किरण मंगाड़े जी हैं जिन्होंने अभी जस्ट अभी मतदान देकर आए हैं और आपको बता दूं इन्हीं के हाथों या पूरी जो जनता है, जनता के हाथों ही प्रत्याशियों के भविष्य का चयन होगा। जी, कैसा लगा मतदान देकर? बहुत अच्छा लगा, लेकिन सिर्फ 1.5 वर्ष का ही चुनाव है, ये उपचुनाव है। तो मैंने 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं हमारे वार्ड से, एक दानवीर देवांगन जी और दूसरे जो हैं सेन साहब हैं। 2 ही कैंडिडेट खड़े थे और दोनों में आपको जिसको मत देना है उनको मत दिया गया। प्रक्रिया समझ में आ रही है मतदान की पूरी? हाँ, जैसे कई बार होता है आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, इसमें जो ईवीएम की मशीन थी उसमें पहला वाला काउंटर मैंने जो देखा वो खाली था, रिक्त था। खाली पार्षद लिखा था और उसके ऊपर वाला खाली था और पहले नंबर पे दानवीर जी थे और दूसरे नंबर पे सेन साहब थे। क्या दुर्ग में चुनाव हो रहा है महापौर का, इसके कारण हो सकता है वो? कैसा प्रक्रिया पूरी समझ में आ रही है? प्रक्रिया समझ में आ रही है, प्रक्रिया ईजी है और ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आप आराम से काम करोगे तो हो जाएगा। कितना घंटा लग जा रहा है? लगभग 15 मिनट मैक्सिमम। 15 मिनट। जी, कैसा प्रक्रिया समझ में आ रही है? लगभग सुविधाएं कैसी हैं यहाँ? सुविधाएं अच्छी है, सामान्य जनों के लिए आप इजीली काम कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा लाइन लंबा था अलग अलग एरियाज़ के लिए, लेकिन हमारा जो एरिया था उसमें लाइन कम था और प्रक्रिया बहुत सिंपल है, हर जगह आपको गाइडेंस वगैरह मिल जाएगा, तो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा। आपका बिहेवियर सब ठीक है ना? स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आप सभी लोगों से मैं विनती करूँगा कि आके मतदान करें। चलिए, इन्होंने भी कह दिया है कि आकर मतदान करें और ग्राउंड जीरो पे मैं मौजूद हूँ। लगातार आपको छत्तीसगढ़ घूम के कवरेज दिखा रहा हूँ चुनाव का। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।